Hello student, today we will start chapter 1 from your SST book. Chapter 1 is about environment. This chapter include what is environment, component of environment and what is ecosystem. So let's get started. Every organism on this earth is affected by outside influences such as soil, water, air, temperature, sunlight, wind and other things. इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस जो भी हैं हमारे कौन कौन से, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, इन सब का इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है. तो ऑल दीज एक्सटर्नल कंडीशन एक्टिंग अपॉन एन ऑर्गेनिज्म, ए कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एनवायरनमेंट. तो हमारे चारों ओर की वो सारी एक्सटर्नल कंडीशन जो किसी ऑर्गेनिज्म पे या कम्युनिटी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती हैं, उस पर अपना प्रभाव डालती हैं, वो सब एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स ऑन दी अर्थ. अर्थ पे बहुत डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स हैं, सच एज माउंटेन एनवायरनमेंट, डेजर्ट एनवायरनमेंट, डेल्टाइक एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. लेट्स सी द डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट. बिफोर स्टार्टिंग, in short we can say environment is the sum of all natural and man-made things present all around us. अगर आप अपनी चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो नेचुरल हैं और बहुत सी ऐसी दिखेंगी जो मैन मेड हैं. जैसे कि आप देखते हो आपके चारों ओर एयर, वाटर है, लैंड है, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं. और जितनी भी बिल्डिंग्स, रोड, मॉन्यूमेंट्स, ये सब जो हैं वो सब क्या हैं, मैन मेड हैं. तो इन्हीं का को पूरा अगर हम सम अप कर देते हैं तो वही हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है. नाउ वी विल सी द डायमेंशंस ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. जैसे अभी डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों फिनोमिनास में कंबाइंड होके जो बनाते हैं वही एनवायरनमेंट है. तो इसमें अब आप देखोगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका क्या आता है, जैसे वाटर, एयर, लैंड या लिविंग थिंग्स, ये सब नेचर के गिफ्ट हैं हमें. और मैन मेड में जैसे बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ये सब जो हैं हमारी क्या हैं, ये ह्यूमन मेड फिनोमिना है. तो अब इसमें देखेंगे द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑल द बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं. अब आप सोचेंगे कि एबायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है. देखिए, इसमें एबायोटिक इंक्लूड ऑल दोज कंपोनेंट विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. एबायोटिक में वो सारी चीज़ें आएंगी जो नॉन लिविंग हैं, जैसे कि लैंड, एयर और वाटर, ये सारी एबायोटिक कंपोनेंट है. और बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट इज़ वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बायोटिक में सारी लिविंग थिंग्स आएंगी. द टू कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. तो बायोटिक में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन भी, ये सब आएंगे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में. यही सब मिल के आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं. फिर अब हम देखेंगे ये इसमें बताया है आपके एबायोटिक इंक्लूड, जो कि नॉन लिविंग वाला है. इसमें एबायोटिक इंक्लूड ऑल दोज कंपोनेंट विच आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. अब ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों. लिथोस्फीयर में आपके जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी आइलैंड हैं, ये सब आते हैं लिथोस्फीयर में, मतलब ज़मीन वाला हिस्सा. और अब जो दूसरा है आपका एटमॉस्फेयर, इसमें क्या आता है, एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर हैं, एयर है, ये सब मिलके बनाते हैं एटमॉस्फेयर. एंड द ओशन, सीज, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा कंप्राइज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में जितना भी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं ये सारी आती है. अब हम देखेंगे ये दिस इज़ ए फ्लो डायग्राम ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है. एक तो नेचुरल थिंग्स हैं, फिर ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इटसेल्फ. तो नेचुरल में आपका जितना भी वाटर, जितना भी अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स. एंड मैन मेड में, ह्यूमन मेड में आपकी बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये सारी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं. और फिर ह्यूमन भी इसका ही एक पार्ट है एनवायरनमेंट का. तो इसमें आपके देखिए इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे
ह्यूमन जो है वो भी एनवायरनमेंट में आते हैं। तो ये थ्री मतलब नेचुरल थिंग्स, ह्यूमन मेड थिंग्स एंड ह्यूमन, ये सब मिलके एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है और ये सब मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं।